ऐसा सुनाते हो तो तुम महादेव से इतना प्यार करते हो, तो सोचो भगवती महादेव से कितना प्यार करती होगी। इसीलिए जब कोई महादेव की बात करता है तो माँ भगवती उससे बहुत प्रसन्न होती है। इसीलिए जब शिव को प्रणाम करोगे तो माँ भगवती को भी प्रणाम हो जाएगा, और इसके उल्टा अगर माँ भगवती को प्रणाम करोगे तो महादेव को अलग से प्रणाम करना होगा। इसीलिए शिव को प्रणाम करने के मंत्र नमः शिवाय है, वही माँ भगवती को भी प्रणाम करने के मंत्र हैं। फिर एक दिन माँ भगवती आई हरिंदर भैया के पास, तो हरिंदर भैया ने माँ भगवती से पूछा कि माँ ये जो दुर्गा सप्तशती है, ये जो भी दुर्गा पूजा में पढ़ा जाएगा दुर्गा सप्तशती, ये दुर्गा पाठ जो होता है इसमें कितने मंत्र हैं? तो माँ ने कहा 700 मंत्र है। ये 700 मंत्र कहाँ से लिए गए? तो मार्कंड उपनिषद से लिए गए हैं। इस 700 मंत्र में कौन मंत्र है माँ जो तुमको बहुत पसंद है? तो माँ ने कहा, बताया उनको तो वो भूल गए। तो फिर हरिंदर भैया ने माँ भगवती से कहा, माँ उस मंत्र को दीवार पर लिख दीजिए। और तब माँ ने दीवार पर लिख दिया यानी लिखा गया। माँ तो शरीर है नहीं, वो तो शक्ति है, शक्ति तो निराकार है, वह शक्ति शिव की शक्ति है, वो आदि शक्ति है, वही शक्ति शिव के अंदर निवास करती है। जब साकार जगत का निर्माण नहीं हुआ था तो वह शक्ति शिव के हृदय में निवास करती थी। जब शिव ने इच्छा किया कि साकार जगत का निर्माण करेंगे तो उनकी शक्तियां इस जगत के निर्माण में प्रकट होती है, और उनकी शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। शिव के अंदर से 3 शक्तियां विघटित हुई है, जो ब्रह्माणी, वैष्णवी और रुद्राणी कही जाती। ब्रह्मा सृष्टि करने का काम, विष्णु पालन करने का काम, और महेश संहार करने का काम। प्रकृति शक्ति के रूप में संसार के कण कण में प्रकट है, वह शक्ति शिव की शक्ति। तो वह निराकार शक्ति शिव, जब हरिंद्रानंद साहब ने कहा माँ वो मंत्र दीवार में लिख दो, अब उस मंत्र को माँ भगवती ने दीवार में लिख दिया। वह मंत्र था जो दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। माँ ने कहा यह मंत्र मुझको अति प्रिय है। वह मंत्र था सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वनेत्र अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। यही मंत्र माँ को अति प्रिय है। माँ ने कहा इस 700 मंत्र में, वैसे तो मुझको सभी मंत्र प्रिय है बेटा, मगर यह मंत्र मुझको अति प्रिय है। जो भी साधक, जो भी भक्त इस मंत्र को मन ही मन मुझसे दया मांगे, मेरे सामने स्मरण करे, इस मंत्र से मुझको मुखातिब करे, जप करे, बुलाए, मैं अति शीघ्र प्रसन्न होती हूँ और उसको वरदान देती हूँ। ये माँ भगवती ने हरिंदर भैया को कहा था, और शक्ति का रहस्य कहा था नमः शिवाय। क्योंकि जो महादेव से प्यार करेगा वो माँ भगवती से भी प्यार करेगा ही करेगा। आप माँ भगवती से प्यार तो हो सकता है महादेव से प्यार नहीं करिए, लेकिन महादेव से प्यार करेंगे तो माँ भगवती से प्यार करेंगे ही करेंगे, क्योंकि महादेव के हृदय में वह शक्ति निवास करती है। जब शिव की बात आप करेंगे तो भगवती की भी बात होगी, जब शिव को प्रणाम करेंगे तो भगवती को भी प्रणाम होगा। इसीलिए माँ ने कहा, महादेव ने कहा कि शक्ति का रहस्य नमः शिवाय है। आप भी दशहरा में, अभी दुर्गा पूजा में माँ भगवती का दर्शन करने जाइएगा तो वहाँ जब माँ को प्रणाम करिएगा तो आपको एक रहस्य बता देते हैं, जो शक्ति रहस्य बताया गया। आप सांसों पर नमक लीजिएगा और शिवाय माँ भगवती के चरण में पहुंचा के प्रणाम करिएगा। इससे माँ का प्यार आपको मिलेगा और महादेव का भी आशीर्वाद और दया आपको प्राप्त हो जाएगा।
अगला जिज्ञासा है, कल से माँ का